उसी का ऋण बढ़ता जाता है। बेटी के भय का चारों चैन अब ऊपर चढ़ता जाता है। यूं ही कहा कि बेटी शादी के योग्य हो चुकी है और तुम सो रहे हो। राजा ने कहा देवी तुमने मुझे बताया तो मैं जरूर घर पर देखूंगा। अपने प्रेम मंत्री को बुलाया। मंत्रीवर, ए मंत्री, तुम बड़े प्यारे मंत्री हो। हाँ जी। ये बताओ मेरी बेटी शादी के योग्य हो चुकी है। जी जी। कोई घर बर बताओ कहां पर शादी करी जाए। घर तो कन्हैया गाई है। आज मंत्री बोला महाराज अगर बेटी की शादी कन्हैया के साथ हो जाए इससे अच्छा और कोई घर नहीं है। तब तक छोटा बालक उसी पास में आ गया। बोला पिताजी पिताजी हमारी बहन की शादी कन्हैया के साथ हो जाए बहुत अच्छी है। पिताजी पिताजी हाँ बेटा, हमारी बहन की शादी कन्हैया के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है। बेटा तुमने मेरे बड़े दिल की बात कही है। और जो ही सुना बड़े बालक ने रुक्माग्रज ने तलवार को खींचता हुआ आया। बोला पिताजी अगर उस ग्वाले के साथ शादी हो गई तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मैं ऐसे अनजाने लड़के के लिए अपनी बहन नहीं दूंगा। क्या बोला कि ऐसे अनजाने लड़के को हम अपनी भगनी दे डालें। ना कुछ उसकी प्रभुताई पर हम अपनी नाकें कटवा लें। पिताजी सुनो, उसके माँ का पता नहीं है, उसके बाप का पता नहीं असली बाप कौन है। और क्या बोला था पहले नाम नंद नंदने अब वासुदेव कहलाया है। अब वासुदेव कहलाया है। उसका भी कोई पता नहीं कब दिया किसने दिया है। उसके न घर का पता है, न उसके माँ का पता है, न उसके बाप का पता है। ऐसे अहीर के बच्चे के लिए मेरी बहन की शादी नहीं होगी। बोला पिताजी ध्यान देकर के सुनो, मेरी बहन की शादी अगर होगी तो मेरे साले शिशुपाल के साथ होगी। माता आज इतनी तेजी से तलवार लेकर के दौड़ा। पिता बोले बेटा ऐसा अनर्थ मत करो। बुढ़े अगर ऐसा न हुआ तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। चारों ओर ढिढोरा फैल गया। रुक्मिणी की सगाई तय हो गई कि कहां कि उसके भैया ने अपने साले के साथ करवा दी। कुछ कुछ सखियां पहुंची रुक्मिणी के पास। बहना ए बहना कि हाँ कि तुम्हारी शादी तय हो गई कि कहां कि पहले मुंह मीठा कराओ तब बताऊंगी। कि बता दो बहनों कि तुम्हारे भैया ने तुम अपने साले के साथ तुम्हारी सगाई तय कर दी। ये साले का नाम सुना माता हो। आज रुक्मिणी पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। सखियां वहां से दौड़ी चली गई कि बहना अब यहाँ लड़वई खाती रहोगी तब तक ये मर जाएगी। जब होश आया उठ करके बैठी, कन्हैया को याद करने लगी। श्याम कि ओ हर घर में रहने वाले मेरे भी घरों में गुजर करो। मेरे भी घरों में
यदुए मलेच्छ बरने आया तो तेल डाल जल जाऊंगी, तो तेल डाल जल जाऊंगी, अथवा शादी से पहले ही बर्बादी कर दिखलाऊंगी। आज रोते रोते रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया, सुदेवक नामक ब्राह्मण को बुलाया। विप्रदेव मेरी थोड़ी मदद करो। एक पत्रिका को लिखने लगी मेरी माताओं कि धीमे धीमे रोक मेरे पाती हर को लिखी रही।